हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिए हैं निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये 4 भाग दिया है दूसरे का, पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसको सरल किस तरह से करेंगे यहाँ पर दिया है। देखिए पहले का यहाँ हल कर रही हूँ। यहाँ पर दिया है कि 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। इसको किस तरह से हल करेंगे सही से देखते रहिएगा आप लोग। इस तरह का कहीं भी आप देखिएगा तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि एक के साथ एक को मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों के बीच में कोई चीज नहीं है तो समझिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुणा करना है। तो यहाँ लिख लेंगे पहले 3 के साथ इसको 2 प्लस √2 और ये बचा है प्लस √3, तो यहाँ लिखेंगे प्लस √3। इसके साथ भी इसी को लिखेंगे 2 प्लस √2। ठीक है, यानी इस 3 से एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें का जो बचा है +3 उसी से एक बार इससे फिर से करना है। यानी 2 प्लस √2 को 2 जगह रखना है और मल्टीप्लाई करना है। 3 से 2 में करिए, यानी 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस रहेगा। अब देखिए ये रूट में है, रूट से बाहर है, तो जो रूट से बाहर है तो ये तो हो नहीं पाएगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद से √2 को उतार देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट हटता जाएगा। अब देखिए इसमें हो गया मल्टीप्लाई, पूरा हो गया। अब इसमें ये प्लस है तो प्लस रखेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए ये √3 है, यहाँ पर केवल 2 है, तो ये दोनों का गुणा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों रूट में अगर रहता तो गुणा हो जाता। तो एक रूट में है, एक रूट से बाहर है, तो पहले उसको लिखेंगे। पहले 2 को इस साइड में ले लेंगे 2, ये √3 है तो √3 ही रहेगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस रखेंगे, और यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, तो दोनों में रूट में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, लेकिन रूट के अंदर ही रहेगा। 3 दूनी 6, लेकिन ये क्या होगा, रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि ये 6 है प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका आंसर होगा, ये पहले का इतना ही आंसर आएगा। सही से देख लीजिएगा। अब दूसरा बताना है, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और दूसरा बता रही हूँ, ये देखिए दूसरा है ब्रैकेट में 3 प्लस √3 और एक ब्रैकेट में है 3 माइनस √3। जिस तरह से हम पहले वाले को किए हैं उसी तरह से इसको भी करना है। ये 2 जगह दिया है, तो एक साइड में पहले ये 3 है तो पहले 3 ले लीजिए, और एक ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को यहाँ पे उतार दीजिए। इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी है उसको उतार देंगे। यहाँ पे है 3 माइनस √3, अब ब्रैकेट कर लीजिए। फिर इसमें का 3 के साथ इसको उतारा गया है, अब बचा है प्लस √3, यहाँ पे उतारेंगे प्लस √3। फिर इसके साथ इसी भाग को उतारेंगे, √3 माइनस √3 को। अब देखिए एक बार इस 3 से इस ब्रैकेट में गुणा करना है पूरे में, एक बार प्लस √3 से इसमें गुणा करना है। तो गुणा करिए, 3 3 के 9, ये माइनस है तो माइनस लगाइए। यहाँ देखिए ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर है, तो ये दोनों का गुणा हो नहीं पाएगा, इसलिए पहले 3 लिखेंगे और फिर √3 है तो √3 को उतार देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस रखेंगे, ये √3 है, ये रूट बाहर है, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। लेकिन ये देखिए कि जो रूट से बाहर है उसको पहले लिख लीजिए और ये √3 को बाद में, फिर प्लस और माइनस ही होगा तो माइनस लिख लीजिए यहाँ पर। ये देखिए
यहाँ पे क्या है, √3 है, ये भी √3 है, दोनों रूट में के अंदर है। तो क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में रखेंगे, लेकिन दोनों रूट को 3 गुणे 3 कर लेंगे, ये दोनों रूट के अंदर है, ठीक है। और दोनों बराबर है, इसलिए एक ही रूट में दोनों को मैं रख दी हूँ, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको उतारिए, 9 माइनस, यहाँ देखिए क्या करना है, ये -3√3 है और यहाँ +3√3 है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, यहाँ भी 3√3, यहाँ भी 3√3, यानी दोनों बराबर है, लेकिन एक माइनस प्लस का चिन्ह है, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे, इस दोनों को काट दीजिए, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ बचा है माइनस बचा है, लेकिन दो रूट के अंदर एक ही अंक है, ये रूट के अंदर एक ही अंक जब आता है तो रूट से बाहर जब निकलेगा तो एक निकलेगा, यानी 3, केवल 3 बाहर निकलेगा, तो रूट से बाहर निकल गया 3 बाहर निकल गया। अब क्या होगा, अब देखिए 9 - 3 है, तो यहाँ पे घटाना है, यानी 9 में 3 गया 6, इसका आंसर देखिए 6 आया है, दूसरे का है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको भी मैं रफ कर दे रही हूँ, क्योंकि तीसरा भी करना है, ठीक है, इसको मिटा दे रही हूँ। अब देखिए क्या करना है, तीसरे को क्या करना है कि तीसरा है ब्रैकेट में 5 + √2 का होल स्क्वायर के मतलब होता है, ये तो फार्मूला आपको पता है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² + 2ab, और चाहे तो उस रूट में लिखिए, और चाहे तो इसको स्क्वायर करके दिया है तो इसी को 2 बार रख लीजिए। तो मैं इसी को 2 बार रख के बता दे रही हूँ। यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखिए 5 + √2, और एक ब्रैकेट में फिर से लिखिए 5 + √2। ये दोनों तरह से लिख सकते हैं, या फार्मूला पे रखिए, चाहे इसको 2 भाग में बांट लीजिए, क्योंकि स्क्वायर का मतलब इसके मतलब हुआ कि उसी अंक को 2 बार लिखना, ठीक है। तो इस तरह का पहला भी किए थे, दूसरा भी किए हैं, तीसरा भी इसी तरह से कर रही हूँ मैं। देखिए पहले 5 में, तो पहले 5 उतारिए और उसको उतार लीजिए ब्रैकेट में 5 + √2, फिर यहाँ +√2 है, लिख लीजिए +√2, और एक बार फिर उतारिए 5 + √2, ठीक है। अब गुणा करिए, 5 × 5 = 25, 25 लिखेंगे, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ना। सॉरी, यहाँ पर रूट के अंदर है, मैं रूट के बाहर रखी हूँ, ये √5 है, ध्यान दीजिएगा, तो √5 ही रहेगा। ये देखिए सारा गलत कर दी मैं, ये √5 और +√2 सब जगह हो गया। अब देखिए ये √5 है, तो √5 को ही बाहर निकालेंगे ना, √5, और एक ब्रैकेट में ये रख लिए हर जगह। अब क्या होगा कि ये देखिए कि √5 और इंटू √5, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, रूट के अंदर 5 भी रहेगा, अब गुणे 5 भी रहेगा, एक ही अंक दोनों जगह है, दोनों रूट में है, तो एक रूट करके दोनों को किस तरह से लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस रखिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर √5 है, √2 है, तो एक ही रूट में दोनों को रख लीजिए, एक बार 5 गुणे 2, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, एक बार √2 और गुणे √5, और प्लस यहाँ है तो प्लस, यहाँ भी √2 है, तो ये कहीं रूट में दोनों को रख लीजिए, 2 गुणे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये रूट के अंदर कभी भी एक ही अंक रूट के अंदर होता है तो वो बाहर निकल जाएगा रूट से, तो एक ही अंक निकलेगा, तो केवल 5 बाहर निकला, रूट खत्म हो जाएगा, केवल 5 यहाँ आएगा, 5 +
यहाँ पर नहीं निकलेगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 और प्लस 5 दूनी 10 और प्लस ये देखिए रूट के बाहर निकल गया 2। अब क्या करेंगे, ये 5 और प्लस 10, ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, दोनों रूट के अंदर है। देखिए रूट 10 तो क्या होगा कि जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 रूट 10 और प्लस 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7 और प्लस 2 रूट 10। ये देखिए ये इसका आंसर है, इस तरह के आएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। और चौथा जो है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर चौथे को दीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब।